दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे हीरो की कहानी। वो हीरो जो अपने बच्चों को खुद से ज्यादा कामयाब होकर गर्व महसूस करता है। वो हीरो जो अपने बच्चों पर निस्वार्थ प्रेम बरसाता है। वो हीरो जो अपने बच्चों को योग्य बनाता है और वो हीरो जो अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहता है। इस फादर्स डे के मौके पर एक छोटी सी कहानी उस हीरो के लिए जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पिता ही होता है अपने बच्चों का सच्चा हीरो। हुआ यूं कि एक बार एक 75 वर्ष के बूढ़े पिता अपने 40 वर्षीय हायर एजुकेटेड बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठे थे। अचानक एक कौवा आया और उनकी खिड़की पर आकर बैठ गया। बूढ़े पिताजी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा यह खिड़की पर क्या है? बेटे ने पिताजी को उत्तर दिया, पिताजी यह एक कौवा है। कुछ मिनटों बाद ही पिता ने फिर से अपने बेटे से पूछा, बेटा यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी मैंने अभी अभी आपसे कहा तो है कि यह एक कौवा है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस बूढ़े पिताजी ने फिर तीसरी बार अपने बेटे से पूछा, बेटा यह क्या है? इस बार बेटे ने पिता से गुस्से में कहा, कह तो दिया है यह एक कौवा है, यह एक कौवा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? थोड़ी देर बाद पिताजी ने चौथी बार भी अपने बेटे से पूछा, बेटा यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाते हुए बोला, आप मुझसे एक ही सवाल को बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आपको बार बार कह चुका हूं कि यह एक कौवा है, आपको यह समझ में नहीं आ रहा है क्या? थोड़ी देर के बाद पिताजी अपने कमरे में गए और एक फटी पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से संभाल कर रखा था। पिता ने उस डायरी का एक पन्ना खोला और अपने बेटे से कहा, बेटा क्या तुम मुझे यह कहानी या यह डायरी के पेज पढ़ सकते हो मेरे लिए? जब बेटे ने इस डायरी के पेज को पढ़ा तो उसमें पता है क्या लिखा था? आज मेरा 3 साल का छोटा सा बेटा मेरे साथ सोफे पर बैठा था। तभी खिड़की पर एक कौवा बैठा। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि पिताजी यह क्या है? और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि बेटा यह एक कौवा है। जब जब मैंने उसे जवाब दिया तब तब मुझे बहुत अच्छा लगा और हर बार मैंने उसे प्यार से गले लगाया। मुझे उसके पूछने पर बिल्कुल गुस्सा भी नहीं आया, बल्कि मुझे अपने मासूम बच्चे के प्रति प्यार महसूस हुआ। बेटे और पिता यह दोनों की आंखें नम हो गई यह पढ़कर। बस फर्क इतना था कि बेटे की आंखें शर्मिंदगी के कारण और पिता की आंखें अपने बेटे की आंखें देखकर नम हो गईं। दोस्तों, वक्त बीत जाने के बाद एहसास होता है कि पापा हर बात सही बोलते थे। सो फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहेंगे इस छोटी सी कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।